यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम भूख लगने पर खा सकते हैं, प्यास लगने पर पी सकते हैं और ठंडी लगने पर जला सकते हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। आज क्या खास दिन है ये मैं आपको बताने से पहले याद दिला दूं कि मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी। एक ऐसी चीज जिसे हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और ठंडी लगने पर जला भी सकते हैं, वो है नारियल। कैसे? देखिए, नारियल का अंदर का हिस्सा होता है जिसमें पानी भरा होता है और उसे हम नारियल पानी भी कहते हैं। तो प्यास लगने पर हम नारियल पानी से प्यास बुझा सकते हैं। साथ ही भूख लगने पर हम उस नारियल को खा सकते हैं और जब हमें ठंड लगती है तो उसके बाहर के कड़क हिस्से को हम जला सकते हैं और अपनी ठंडी को दूर कर सकते हैं, है ना? इसी के साथ दोस्तों आप समझ भी गए होंगे कि क्या खास है आज के दिन में। दोस्तों, आज है वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस कोकोनट को और इस नारियल को हम और किस किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। नारियल को हम श्रीफल के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि लक्ष्मी जी के स्वरूप को ही श्रीफल माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है कोको न्यूसीफेरा। अब बात करते हैं नारियल के पेड़ की। तो दोस्तों हमारे भारत समाज में कोकोनट के पेड़ यानी नारियल के पेड़ को हम कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नारियल शब्द उत्पन्न कैसे हुआ। नारियल शब्द मिलकर बना है अखरोट से, जिसे हम इंग्लिश में नट भी कहते हैं, और पुर्तगाली शब्द यानी कोको से मिलकर बना है, इसलिए हम नारियल को कोकोनट भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 सितंबर के दिन विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और हर साल एक थीम रखी जाती है। दोस्तों, विश्व में नारियल दिवस मनाने का एक खास उद्देश्य है। नारियल से बहुत सारे लाभ होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। उसी के साथ वैश्विक स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना और नारियल उद्योगों के बढ़ावे के उद्देश्य से नारियल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि नारियल दिवस के अवसर पर हम क्या करते हैं। तो दोस्तों इस अवसर पर सेमिनार के साथ साथ जागरूकता अभियानों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें किसान भी भागीदारी लेते हैं और नारियल उत्पादन के बारे में उनके विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और करती हूँ नारियल दिवस के बारे में आपसे ढेर सारी चर्चा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे आशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार, मैं मयंक प्रताप सिंह, मार्केटिंग अधिकारी मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आज सबसे अपील करता हूं कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है इस पृथ्वी का, और लगातार दुरुपयोग होने से जल संकट पूरे विश्व के सामने गंभीर समस्या बन गया है। हम बहुत छोटे छोटे तरीके अपनाकर, बहुत घरेलू स्तर पर काम कर जल को संचित कर सकते हैं, जिससे कि एक आने वाली जो बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि निपटा जा सके। मेरी आप सबसे अपील है कि घरेलू स्तर पर पानी का कम से कम दुरुपयोग करें। गाड़ी धोना, सड़कों पर बिना वजह पानी फैलाना, इस तरह की बातों को, इस तरह की चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर घर में कोई फालतू नल चल रहा है, ध्यान से उसको बंद कीजिए। बच्चों को भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा पानी ना फैलाएं। और जो भी पानी आप दुरुपयोग कर रहे हैं, कोशिश कीजिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा संचय करें। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, छोटे छोटे स्तर पर जल का संचय करेंगे, तो आने वाले समय में जो वाटर लेवल की स्थिति जो कि लगातार नीचे होती जा रही है, खासतौर से हमारे क्षेत्र में कुछ जगह तो 150-200 फीट तक पानी नीचे चला गया है। भूजल का जो स्तर है बहुत ज़्यादा गिर गया है। छोटी छोटी चीज़ें पे हम लोग अगर ध्यान देंगे, वर्षा का जो संतुलन भी है वो भी बिगड़ गया है इस वजह से, तो इसको हम लोग आने वाली गंभीर समस्या को टाल सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम दे सकते हैं। धन्यवाद।
अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, Mangalayatan University, बेसवा अलीगढ़। स्त्री हो या पुरुष, बुढ़ापा हो या जवानी, हर उम्र में पिए जाने वाला औषधीय गुण नारियल पानी है। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है विश्व नारियल दिवस, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी नारियल पानी की बात करी तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है नारियल पानी। चलते हैं थोड़ा सा पीछे यानी इतिहास की तरफ। क्या पहले भी विश्व नारियल दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले 2009 में एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी यानी APCC द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि APCC है क्या? तो दोस्तों एशियाई प्रशांत क्षेत्र की नारियल विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी 18 सदस्यों देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में हमारा भारत नारियल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और हमारी भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो दोस्तों हिंदू धर्म में नारियल की एक विशिष्ट धार्मिक महत्वता है। हर कार्य के आरंभ में भगवान को नारियल और नारियल पानी चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नारियल तो रेसिपीज यानी व्यंजनों में भी बहुत काम में आता है। जैसे कि अगर मिठाई बनानी हो तो बर्फी और लड्डू जैसी मिठाई आप नारियल से बना सकते हैं। नारियल का चावल, नारियल की चटनी, नारियल से बनी कुकीज या बिस्किट्स, नारियल से बनी डेजर्ट बहुत टेस्टी होती है। नारियल का रायता हो या नारियल की खीर, नारियल का शीरा, नारियल की सॉस, नारियल की केक। अब बात करें नारियल की शेक की, तो दोस्तों शेक के लिए तो छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक बहुत पसंद करते हैं। उसमें भी नारियल बहुत काम में आता है। दोस्तों यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और बताती हूँ आपको हमारे स्वास्थ्य पे कितना फर्क पड़ता है नारियल से, और उसी के साथ नारियल से जुड़े अन्य फायदे भी मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए, कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। Do you want to build your career and want to become a renowned journalist or a TV anchor? Then do not wait. Mangalayatan University is there to help you in shaping your career with high qualified faculties, TV studio and with own radio channel to give you the real journalism experience. For more information, visit www.mangalayatan.edu.in or you may call us on 9359 555 555. Mangalayatan University. Learn today to lead tomorrow. अरे चिंटू, पानी बंद कर दे रे बेटा। अरे सोनिया बिटिया, अरे पानी बंद कर दे रे बिटिया। कोई नहीं सुनता। अरे उषा, जरा पानी बंद करके आ जाओ, नल से पानी टपक रहा है भाई। पंडित जी कुछ काम करने से होते हैं, क्योंकि जल के साधन सीमित हैं। आज ही पानी बचाइए और अपनी नल को ठीक करवाइए पंडित जी। रेडियो नारद 90.4 एफएम द्वारा जनहित में जारी। अब अपने करियर की चिंता छोड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ, जहां कोर्सेज अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन,
Department of Physical Education, Department of Visual Arts and Research Programs और स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए अमेरिकन, चाइनीज एंड ताइवान यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप शामिल है और स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का खुद का रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 FM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट admissions@manglayatan.edu.in or you can call 9358 333 Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow. कोकोनट की मदद से अगर हम कचरे को कम और जागरूकता को ज्यादा फैला सके तो कोकोनट दुनिया के प्रदूषण से हमें मुक्ति दिला सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा बताती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूँ आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों अपना रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे स्वास्थ्य पे नारियल के क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नारियल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और इसके अलावा भी नारियल में विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसी चीजें भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही कि नारियल में क्या क्या तत्व होते हैं। इसी के साथ अगर हम बीमारी की बात करें तो पहला, मोटापे से निजात दिलाने का कार्य नारियल करता है। डायरिया यानी दस्त को खत्म करने और बुखार में जो प्यास लगती है मिटाने के लिए नारियल का पानी बहुत फायदेमंद होता है। और जहाँ बात आती है बच्चों की, तो दोस्तों बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए नारियल गिरी बहुत फायदेमंद होती है। अब हम बात करते हैं यंगस्टर्स की यानी आज के नौजवान की। तो दोस्तों उनके चेहरे पर कई तरह के मुहासे या दाग धब्बे निकल आते हैं, वहाँ भी नारियल बहुत फायदेमंद होता है। जैसे नारियल के तेल में अगर नींबू का रस मिलाकर थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला ली जाए तो मुहासे और दाग धब्बे जैसे निशान खत्म हो जाते हैं। और जहाँ बात हो तनाव की, अगर आपको कोई टेंशन सता रही है और आप तनाव में आ गए हैं तो दोस्तों उस तनाव को दूर करने के लिए भी नारियल पानी बहुत लाभदायक है। हृदय से संबंधित रोगों में भी नारियल बहुत फायदेमंद होता है। और छोटी मोटी बीमारी जैसे खाज, खुजली या किसी को उल्टी बंद नहीं हो रही हो, वह नारियल का पानी बहुत लाभदायक होता है। अगर हम बात करें शुगर पेशेंट्स की, तो दोस्तों नारियल उनके लिए तो वरदान है। किसी को किडनी से संबंधित बीमारी जैसे पथरी की समस्या हो, वहाँ भी नारियल बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों नारियल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर उसके पत्तों की बात की जाए तो उसके पत्तों से पंखे और झाड़ू बनते हैं। बात हो नारियल के पेड़ की तो दोस्तों उससे बास्केट, हैट और अन्य घरेलू सामग्री भी तैयार होती हैं। और बिजनेस में यानी व्यापार में तो इसका बहुत ही लाभ है। अगर आप इसका व्यापार भी करना चाहते हैं तो दोस्तों नारियल के रेशों से बनते हैं गद्दे, थैले और अन्य उपयोगी चीजें। और आज के फैशन की बात की जाए तो दोस्तों कोकोनट के मलाई से लेदर बन सकता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। कोकोनट की मलाई से हम लेदर की बेल्ट, पर्स, वॉलेट ये सब चीजें बना सकते हैं। कोकोनट के पीप यानी रेशों से पौधे उगाए जा सकते हैं। कोकोनट की लीफ से यानी पत्तियों से स्ट्रॉ बनाई जा सकती हैं, जो हम ड्रिंक में भी यूज कर सकते हैं। और इसको कोई मशीन नहीं बनाती दोस्तों, गांव की लेडीज बनाती हैं और जिनको उससे रोजगार भी मिलता है ना दोस्तों? तो ये बिजनेस में भी बहुत लाभदायक होता है। इसलिए हमें नारियल के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, है ना? चलिए अब थोड़ी सी फनी बात हो जाए। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको पहेली पूछने का बहुत शौक होता है और उनको कोई बात पता लग जाए तो वो दूसरे से पूछने का प्रयास जरूर करते हैं। तो बच्चों आपके लिए 2 पहेली देती हूँ नारियल से जुड़ी, जिसे आप दूसरों से पूछकर ज्ञान बांट सकते हैं। पहली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काटते भी हैं, फोड़ते भी हैं और जलाते भी हैं? या फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम काटते भी हैं, फोड़ते भी हैं और बांटते भी हैं? अब दूसरी पहेली की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले जो आपसे पूछा था, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम भूख लगने पर खा भी सकते हैं, प्यास लगने पर पी भी सकते हैं और ठंडी लगने पर जला भी सकते हैं? और दोनों पहेलियों का सिर्फ एक ही आंसर है, जो है नारियल, जिसका बाहरी हिस्सा जलाने के काम में आता है क्योंकि वो बहुत कड़क होता है। उसके अंदर का हिस्सा खाने के काम में आता है, बहुत सॉफ्ट होता है और सॉलिड होता है। और सबसे अंदर का हिस्सा जो पानी होता है वो प्यास लगने पर पीने के काम में आता है।
तो दोस्तों अच्छा लगा ना आपको आरजे याशी का स्पेशल शो, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास था आज के दिन में। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर लेकर आऊंगी आपके लिए खास दिन जिसमें बताऊंगी उस दिन की स्पेशलिटी क्या है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।